नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में संतान के संबंध में जब हमने चर्चा की तो लोगों के प्रश्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुछ इसी विस्तारित बातों के और चर्चा करेंगे और विस्तारित रूप से इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि हाथ में संतान के संबंध में हम कहाँ संतान के बारे में जान सकते हैं। आज का मेरा विषय बुद्ध पर्वत के क्षेत्र में बुद्ध की उंगली और बुद्ध के क्षेत्र को देखते हुए कैसे ये पता चला सकते हैं, कैसे ये पता लगा सकते हैं कि संतान के संबंध में किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति में परेशानियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसा कि भारतीय ज्योतिष में प्राचीन ऋषियों का मत है कि यदि किसी व्यक्ति के संतान क्षेत्र में बुद्ध खराब हो, पंचम भाव स्थान संतान का क्षेत्र माना गया है जन्म कुंडली में, यदि वहाँ पर किसी का बुध जो है वो अशुभ स्थिति में है और जैसे कि वृश्चिक राशि या किसी का बुध है, तो इस प्रकार से बुध जो है वो अशुभ होने पर संतान के होने में बाधा पैदा करता है। ऐसे लोग या तो निसंतान रह जाते हैं या कभी कभी उन्हें संतान प्राप्ति में बहुत देरी, बहुत प्रकार की उपचार विधियों के बाद ही संतान प्राप्ति हो पाती है। तो ऐसे समस्याओं के निदान कैसे किया जाए, इन्हें कैसे ढूंढा जाए। हाथ में बुध अशुभ स्थिति में हो तो उससे संतान में कैसे बाधाएं पैदा होती हैं, इसके बारे में जरा आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। कभी किसी संतान के संबंध में कुछ हाथों में विशिष्ट स्थिति मैंने पाई और मैंने अनुभव में ये पाया उन सभी लोगों को संतान के संबंध में दिक्कतें हो रही हैं। इसी के बारे में आपसे जानकारी साझा कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इस जानकारी का उपयोग करके लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे। अब यहाँ हम अगर देखते हैं तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको ये जो पर्व हैं, एक तो कनिष्ठा उंगली आपको अगर बहुत छोटी मिलती है किसी हाथ में, मान लीजिए कि कनिष्ठा उंगली बस इतनी सी है, दूसरे पोरे से भी थोड़ा नीचे रह रही है, तो कोई समस्या नहीं, ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन जो प्रथम पर्व है, पहला पर्व है, इन तीनों पर्वों को देखिए। यदि आप देखते हैं कि निचला जो पर्व है वो बहुत अधिक छोटा हो गया है और ऊपर के पर्वों में जो पार्टीशन लाइन है, जो विभक्त रेखा है, वो एकदम साफ सुथरी नहीं है। अब यदि विभाजन रेखा बहुत साफ सुथरी नहीं है और तीसरा जो पर्व है वो बहुत छोटा हो गया है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा। प्रथम पर्व जो है वो बौद्धिक स्थिति को दर्शाता है। प्रथम पर्व केवल बौद्धिक स्थिति को दर्शाता है, जबकि द्वितीय पर्व मानसिक स्थिति को दर्शाता है और तृतीय जो पर्व है ये दर्शाता है भौतिक स्थिति को। तो बौद्धिक, व्यवसायिक, आप इसे मानसिक या व्यावसायिक कह सकते हैं, यहाँ व्यावसायिक ज़्यादा बेहतर रहेगा कहना, व्यवसायिक स्थिति को दर्शाता है। लेकिन जो तीसरा पर्व है ये भौतिक स्थिति को दर्शाता है। तो यदि आपको किसी व्यक्ति के कनिष्ठा उंगली में पर्व जो है वो छोटा दिख रहा है, भौतिक स्थिति प्रभावित होगी। अगर पहला ही पर्व प्रभावित है तो ये बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करेगा। बहुत छोटा हो जाने पर बौद्धिक क्षमताएं सीमित होने लगेंगी, ठीक से सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा व्यक्ति निर्णय को लेकर। लेकिन यदि दूसरा पर्व बहुत छोटा हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित होगा। लेकिन तीसरा पर्व प्रभावित हो जाने पर जनन क्षमताएं या संतान को प्रभावित करेगा। बुद्ध के संबंध में ज्योतिष में एक बहुत प्रचलित जो बात है वो कि बुद्ध परतंत्र होता है। परतंत्र, दूसरों के अधीन काम करता है। यदि कोई ग्रह इसको प्रभावित कर दे तो तुरंत इसका प्रभाव बदलने लगता है। क्योंकि यह बहुत छोटा ग्रह है, सबसे लघुतम ग्रह माना जाता है, तो इसकी रश्मियां तेजी से प्रभावित होती हैं और व्यक्ति पर उसका प्रभाव बदलने लगता है यदि वो किसी भी दूसरे ग्रह से प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए जब भी वो अपने स्थान से खिसकता है तो वो प्रभावित करता है बुद्ध के संबंधित कारकों को। लेकिन हमने एक विशिष्ट रूप से अनुभव में ये पाया कि उन सभी लोगों के हाथ में जिनमें कनिष्ठा उंगली में ये जो प्रथम पर्व है बहुत छोटा है, उन लोगों में संतान के संबंध में काफ़ी बाधाएं देखी गई हैं।
और ज़्यादातर हमने उन लोगों में क्या देखा कि उन लोगों के प्रथम पर्व न सिर्फ छोटे हैं, बल्कि उनमें एक आध कोई ना कोई गहरी आड़ी रेखा भी दिखाई दे रही है। अब एक तो ये समस्या है। फिर दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति के तीसरा पर्व की निचली शाखा यहाँ पर लाइन यदि आपको ऐसे दिखाई दे, गायब हो गई है ही नहीं, बहुत थोड़ी सी है या टूट गई है। जो विभाजन रेखा है जो उंगली को हथेली से अलग करती है, ये जो विभाजन रेखा है, यदि ये बिल्कुल ही ना हो, बहुत हाथों में आपको ऐसा मिल सकता है कि बहुत किनारे में जरा सी है बस, बाकी उंगली में है ही नहीं। अभी तक के मेरे अनुभव में ऐसे ज़्यादातर लोगों को संतान की पूर्णहीनता, यानी कि या तो ऐसे लोग मैंने बिल्कुल निसंतान देखे हैं, या फिर ऐसे लोगों को विवाह के 7 साल 8 साल 10 साल के बाद जाकर संतान प्राप्त हुई है, उनमें संतान की बाधाएं बहुत सारी रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में समस्या हो। मैंने ऐसे पुरुषों के हाथ में देखा जिनके संबंधित रोग में कोई समस्या नहीं थी, उन्हें संबंधित रोग नहीं था, किंतु उन्हें संतान नहीं हो पा रही थी। समस्याएं पत्नी के स्वास्थ्य में हो गई, किंतु इसका कारण पत्नी के ग्रह नहीं थे। यहाँ हम देख पा रहे थे कि पति के हाथ में ऐसे लक्षण है कि उसे संतान प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिजिकली वो बिल्कुल ठीक ठाक था, शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, उसका स्पर्म काउंट वगैरह सब बढ़िया है, डॉक्टर के हिसाब से उसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन उसे संतान नहीं हो रही। बहुत सारे कारण इसके अनुभव में देखने में आए। लेकिन जिन भी लोगों के हाथ में यहाँ ये प्रथम पर्व छोटा रहा, उन्हें संतान के संबंध में समस्याएं हो रही हैं। जिनके प्रथम पर्व और बुध पर्वत के बीच की विभाजन जो रेखा है ये गायब हो गई है या बहुत छोटी है, नहीं के बराबर है, उन्हें संतान के संबंध में काफ़ी परेशानियां देखने में आ रही थी। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में, अगर हम यहाँ पा रहे, एक दो लोगों के हाथ में हमने इस तरह की विभाजन रेखा देखी, यानी कि विभाजन रेखा टूट गई है, ये रश्मियों के प्रभाव को ठीक से संभाल नहीं पा रही, और ऐसी स्थिति में इस जगह के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। यदि ये इस प्रकार से टूटी हुई आपको मिलेगी तो ये प्रवाह जो है वो संतान को प्रभावित कर रहा है, ऐसा अनुभव में हमने पाया। और ऐसे लोगों में भी संतान के संबंधित समस्या 8-8, 10-10 वर्ष तक, कभी कभी तो उससे भी अधिक समय तक दिखाई दी। तो ये जो समस्या है, ये समस्या हमें बहुत गंभीर रूप से दिखाई देती है। बुध का क्षेत्र यदि खिसक कर चला गया है मंगल की ओर, नीचे की ओर आ गया है, तब भी ये बहुत अधिक प्रभावित करता है संतान के संबंधित समस्याओं को। तो आप यहाँ पाएंगे कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में छोटी उंगली छोटी है, वो टेढ़ी है, बिल्कुल घूम गई है, इधर उधर ऐसे वक्र हो गई है, वक्रित उंगली है, टेढ़ी है, और प्रथम पर्व बहुत छोटा है, तो सबसे पहले तो इतना सा देखने पर ही आपको संतान संबंधित समस्याओं का आभास होने लगेगा। लेकिन यदि उसका निचला पर्व गायब है और प्रथम पर्व में आड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति में जहां कारोबार प्रभावित होगा, उसका व्यापार प्रभावित होगा उसका, ऐसे व्यक्ति में हम देख रहे हैं उन्होंने कई कई प्रकार के काम किए, बहुत सारे व्यापार किए, कोई भी ठीक से सफल हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि भौतिक रूप से बुध जो है वो व्यापार को प्रभावित करता है। बुध को व्यापारी कहा जाता है, व्यापारिक बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करता है। तो व्यापारिक क्षमताएं जब प्रभावित हो जाएंगी तो ऐसा व्यक्ति व्यापार को लेकर तो परेशान होगा ही, साथ साथ ऐसा व्यक्ति संतान के संबंध में भी परेशानियां आपको देखने में आएंगी उसके भविष्य में, उसके भाग्य में। अब यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जिनके व्यक्ति के हाथ में आपको यहाँ ये प्रभावित दिखाई दे रहा है, बुध जो है मंगल की ओर खिसक जाए, बुध का जो क्षेत्र है उसके उभार की बजाय बुध का जो चिन्ह है आपको मंगल की ओर खिसका हुआ दिखाई दे, अब बहुत ज़्यादा इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं होगी। तो विद्वानों का ऐसा मत है कि बुध जब मंगल से ग्रस्त हो जाता है तो बुध को त्रस्त बुध जो है वो संतान को प्रभावित करता है और जन्म क्षमताओं को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में संतान नहीं हो पाती है। तो यहाँ ये भी एक वजह है।
ऐसे हाथ में आपको, जब आपको बुध खराब दिखाई दे रहा है, ये जो उंगली है टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, आपको जो सेंट्रल हिस्सा आपका उंगली का है, इसमें आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये टूट गए हैं बुध के क्षेत्र पर, तब आपने ध्यान देना है कि यहाँ जो विवाह रेखा है, इसके ऊपर खड़ी जो संतान रेखाएं हैं, इनकी स्थिति क्या है। यदि इन्हें कुछ आड़ी रेखाएं इस तरह से काटती हुई, जाल बनाती हुई दिखाई दें, तो ऐसे व्यक्ति में आप पाएंगे कि संतान जन्म ले रही है और बचती नहीं है। जन्म लेगी पर बार बार गर्भपात की संभावना रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जन्म लेकर भी संतान सुरक्षित नहीं रहेगी, बचेगी नहीं। तो यहाँ एक ये भी समस्या आमतौर पर देखी जाती है। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के ऐसे सब लक्षण आपको हाथ में दिखाई दे रहे हैं, संतान रेखाओं को छोड़ दें, बाकी सभी लक्षण यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति का जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, एकदम फ्लैट हो गया है, उसमें उभार कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको हथेली को टेढ़ी तरफ से देखेंगे तो शुक्र आपको इस तरह से उठाव लिए हुए दिखाई देगा। यदि आपको शुक्र का ये उठाव दिखाई नहीं दे रहा है, शुक्र इस तरह से फ्लैट दिखाई दे रहा है हाथ में, या उभार बहुत ही कम है, तो ऐसी स्थिति में संतान के संबंधित जो समस्याएं हैं वो अधिक रहने की संभावना होती है। शुक्र पुरुषों में सीधे सीधे वीर्य को प्रभावित करता है, स्पर्म काउंट को प्रभावित करता है। शुक्र दब जाने से जहां जनन क्षमताएं प्रभावित होती हैं, वहीं साथ साथ शुक्र के साथ जननांग प्रभावित होते हैं, और ऐसे मामलों में स्पर्म काउंट कम होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको शुक्र पर गड्ढा दिखाई दे, अशुभ चिन्ह दिखाई दे, तो ये समस्याएं और गंभीर होती जाती हैं। तो अगर आपको ये सब लक्षण किसी हाथ में एक साथ दिखाई दें, तो आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संतान के संबंध में समस्याएं होंगी। अब उपाय क्या किया जाए? इसके लिए बृहस्पति बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने कुछ उपाय वर्णित किए हैं, लेकिन इसे बहुत सरलीकृत करके मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां बुध खराब है, बुध के इष्ट प्रधान देवता भगवान विष्णु को माना गया है, तो ऐसी स्थिति में संतान गोपाल मंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित रूप से जप, हरिवंश पुराण का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये निश्चित रूप से लाभकारी हैं। मैंने ऐसे कई मामलों में पाया कि जब ये लोग वैष्णव जो थे, ऐसे लोग विष्णु की बहुत अनन्य उपासना करने वाले, जब मैंने पाए भगवान विष्णु की बहुत अनन्य श्रद्धा से उपासना करते हैं, तो इनमें से कुछ को संतान लाभ हुआ है। तो ये मेरे अनुभव का विषय भी रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि विष्णु की उपासना से, भगवान विष्णु की पूजा उपासना प्रार्थनाओं से इस प्रभाव में कमी आती है। ऋषियों ने समझाया, बताया कि बुध जो है, उनके शक्ति जो है वो विष्णु प्रकार की, यानी कि रजोगुण प्रधान प्रवृत्ति है। तो बुध की रजोगुण प्रधान प्रवृत्ति होने पर वैष्णव स्वरूप की कृष्ण पूजा, विष्णु पूजा, भगवान राम की पूजा, इन सब से आपको निश्चित रूप से लाभ की संभावना बन सकती है। तो यदि संतान के संबंध में आपको बाधा है, तो आप इस तरह के कुछ उपाय अपना सकते हैं। अपने गुरु आचार्य से मिलकर इस संबंध के उपायों को चर्चा कीजिए, उनका पालन कीजिए, तो प्रभु कृपा रही तो अवश्य ही आपको संतान लाभ होगा। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप जल्द संतान लाभ करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।